नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका शिव शक्ति मोटिवेशनल चैनल पर, जहां हम बात करते हैं जीवन की सच्चाइयों, नीतियों और उन बातों की जो इंसान को अंदर से मजबूत बनाती है। दोस्तों आज हम एक बेहद गहरी और प्रेरक कहानी सुनेंगे। एक ऐसी कहानी जो न केवल आपकी सोच को बदलेगी बल्कि आपको ये सिखाएगी कि सम्मान कभी मांगा नहीं जाता, उसे कर्मों के द्वारा कमाया जाता है। दोस्तों जो व्यक्ति अपने आत्मसम्मान की रक्षा नहीं करता वो संसार में कभी सम्मान नहीं पा सकता। तो चलिए दोस्तों इस विचार को एक कहानी के जरिए समझते हैं। दोस्तों कहानी है चंद्रगुप्त और चाणक्य की। एक दिन चंद्रगुप्त ने अपने गुरु आचार्य चाणक्य से पूछा, गुरुदेव, मैंने देखा है कि कुछ लोग कठोर स्वभाव के होते हैं फिर भी लोग उनकी इज्जत करते हैं, और कुछ लोग इतने विनम्र होते हैं, इतने सज्जन होते हैं, लेकिन उन्हें कोई महत्व नहीं दिया जाता। ऐसा क्यों? चाणक्य मुस्कुराए और बोले, राजन, यही संसार का नियम है। जो अपने आत्मसम्मान की रक्षा नहीं करता उसे कोई सम्मान नहीं देता। फिर चाणक्य बोले, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जिसके माध्यम से तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर अवश्य मिलेगा। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के किनारे एक संत रहते थे, बड़े ही शांत, ज्ञानी और दयालु। उनका आश्रम ज्ञान और सदाचार का केंद्र था। उसी जंगल में एक विशाल और जहरीला सांप भी रहता था। उसकी फुफकार सुनकर लोग डर से भाग जाते थे। वो इतना विषैला था कि उसके एक बार डसने से ही व्यक्ति की मौत हो जाती थी। लोग उससे दूर रहते, उसका नाम लेते हुए भी कांपते थे। एक दिन महात्मा का उस सांप से सामना हुआ। महात्मा ने शांत स्वर में कहा, वत्स, तुम अनावश्यक हिंसा करते हो। दूसरों को डराना उचित नहीं है। हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं है। सांप झुक गया और कहा, गुरुदेव, अब मैं किसी को नहीं डसूंगा। महात्मा बोले, अच्छा है, पर याद रखना, यदि आज के बाद तुमने किसी को डसा तो तुम्हारा अंत निश्चित है। सांप ने वचन दिया और शांति से जीवन जीने लगा। दोस्तों धीरे धीरे यह बात पूरे जंगल में फैल गई कि अब वो सांप किसी को नहीं काटता। लोगों का डर खत्म हो गया। अब बच्चे उसके पास जाने लगे, उसे पत्थर मारने लगे, पूंछ पकड़कर खींचते, कोई उसे उठाकर फेंक देता। पहले जिसका नाम सुनते ही लोग कांपते थे, अब वही मजाक का पात्र बन चुका था। कुछ ही दिनों में उसकी हालत खराब हो गई। शरीर पर घाव, आंखों में आंसू और मन में पीड़ा। एक दिन महात्मा उसी रास्ते से गुजरे। उन्होंने देखा वही सांप अब कमजोर और घायल पड़ा है। महात्मा बोले, वत्स, ये कैसी दशा है? तुम तो जंगल के सबसे शक्तिशाली जीव थे। महात्मा की बात सुनकर सांप रो पड़ा और बोला, गुरुदेव, आपने कहा था कि किसी को डसना मत। मैंने किसी को नहीं डसा, लेकिन अब सब लोग मेरा अपमान करते हैं। बच्चे मुझे मारते हैं, लोग मुझ पर हंसते हैं। क्या यही अहिंसा का फल है? महात्मा मुस्कुराए और बोले, वत्स, मैंने ये नहीं कहा था कि तुम फुफकारना भी छोड़ दो। मैंने डसने से मना किया था, अपनी ताकत को दिखाने से नहीं। तुम्हारी फुफकार ही तुम्हारी ढाल थी। अगर तुमने अपने आत्मसम्मान की रक्षा की होती तो कोई तुम्हें तंग करने की हिम्मत ना करता। फिर महात्मा ने कहा, याद रखो, दया और विनम्रता अच्छी है, पर अगर वो कमजोरी में बदल जाए तो लोग तुम्हें कुचल देंगे। दोस्तों कहानी सुनाने के बाद चाणक्य ने चंद्रगुप्त की ओर देखा और बोले, राजन, यही संसार का नियम है। अत्यधिक विनम्रता व्यक्ति को कमजोर बना देती है। सम्मान पाने के लिए संतुलन आवश्यक है। जहां जरूरत हो वहां अपनी शक्ति दिखाना भी बुद्धिमानी है। चंद्रगुप्त ने सिर झुकाया और कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ चुका हूं। सम्मान उसी को मिलता है जो अपनी सीमाएं तय करता है। दोस्तों चलिए अब जानते हैं उन 3 अमूल्य नियमों के बारे में जो हर व्यक्ति को अपनाने चाहिए अगर वो सम्मान पाना चाहता है।
पहला नियम है दोस्तों, जितना जरूरी हो उतना ही बोलो। दोस्तों, मौन से बड़ा कोई आभूषण नहीं है। जो व्यक्ति कम बोलता है उसकी बातें अधिक असरदार होती है। लेकिन आज के दौर में लोग हर बात पर अपनी राय देना जरूरी समझते हैं। हर चर्चा में कूदना, बिना मांगे सलाह देना, यही सबसे बड़ी गलती है। दोस्तों, ज्यादा बोलने वाले व्यक्ति को कभी गंभीरता से नहीं लिया जाता। लोग उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते। याद रखिए दोस्तों, गहरी नदी हमेशा शांत बहती है और उथला हुआ पानी शोर मचाता है। कम बोलने का मतलब यह नहीं है कि आप कमजोर हैं। इसका मतलब है कि आप समझदार हैं और हर शब्द को सोच समझकर चुनते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, इस आदत को कैसे अपनाएं। दोस्तों, इसके लिए दूसरे को पहले सुनिए। केवल वही बोलिए जो जरूरी हो। जब तक पूछा न जाए किसी को राय मत दीजिए। धैर्य रखें और जल्दबाजी में प्रतिक्रिया कभी ना दें। दूसरा उपाय है दोस्तों, जहां जरूरत ना हो वहां मत जाओ। दोस्तों, जहां आपकी उपस्थिति की आवश्यकता ना हो वहां बिल्कुल मत जाओ। कुछ लोग हर जगह अपनी मौजूदगी जताना चाहते हैं। हर विषय, हर चर्चा में बीच बीच में कूद पड़ते हैं। लेकिन ऐसा करने से दोस्तों आपका महत्व घटता है। सच्चा सम्मान वही मिलता है जहां आपकी उपस्थिति मायने रखती है। उदाहरण के लिए, अगर आप हर बार बिना बुलाए किसी की निजी बात में दखल देंगे तो लोग धीरे धीरे आपको हल्के में लेने लगेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों कि इसकी आदत कैसे बनाएं। इसके लिए दोस्तों सिर्फ वही जाएं जहां आपकी मौजूदगी आवश्यक हो और बिना पूछे कभी राय ना दें। हर समय खुद को साबित करने की कोशिश ना करें। अपनी उपस्थिति को दुर्लभ बनाइए, तभी उसकी कीमत बढ़ेगी। अगला नियम है दोस्तों, हर परिस्थिति में शांत और धैर्यवान रहें। दोस्तों, धैर्य ही व्यक्ति की सबसे बड़ी ताकत है। जो व्यक्ति हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया देता है, गुस्से में बह जाता है, वो कभी भी सम्मान नहीं कमा सकता। समाज में वही व्यक्ति सम्मानित होता है जो परिस्थिति चाहे जैसी हो अपने मन को स्थिर रखता है। दोस्तों, गुस्सा दिखाना ताकत नहीं है बल्कि कमजोरी है। जो व्यक्ति शांत रह सकता है वही वास्तविक रूप से शक्तिशाली है। अब दोस्तों, इस आदत को कैसे अपनाएं। दोस्तों, जब कोई आपको उकसाए तुरंत जवाब मत दो। गहरी सांसें लो, थोड़ा सोचो और फिर बोलो। हर स्थिति में संयम बनाए रखो। याद रखो दोस्तों, प्रतिक्रिया कम और परिणाम अधिक बोलते हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा दोस्तों कि इज्जत कोई ऐसी चीज नहीं जो मांगने से मिल जाए। ये तो आपके आचरण, व्यवहार और सोच से कमाई जाती है। इसीलिए कम बोलिए पर प्रभावशाली बोलिए। अपनी मौजूदगी को कीमती बनाइए और हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखिए। दोस्तों, चाणक्य की ये बातें हजारों साल पुरानी है, पर इनकी सच्चाई आज भी उतनी ही गहरी है। जो व्यक्ति खुद का सम्मान करना सीख लेता है उसे दुनिया कभी अपमानित नहीं कर सकती। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी और ये विचार पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों, आपको चाणक्य के कौन से नियम सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगे। याद रखिए दोस्तों, सम्मान मांगने से नहीं, अपने कर्म और व्यवहार के द्वारा कमाने से मिलता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत।